बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ लुबना चौधरी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, कराची से हमारे क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में तफ्तीश के मेयार को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। एडिशनल IG जावेद आलम उर्दू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को तफ्तीश के तमाम पहलुओं पर ट्रेनिंग दी जा रही है। जावेद आलम उर्दू तफ्तीश को बेहतर बनाने के लिए कराची पुलिस हेड ऑफिस में ट्रेनिंग सेशन हुआ। मास्टर ट्रेनर्स में पुलिस अफसरान के अलावा खसूसी तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सोजन गर्नी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सोजन गर्नी ने अपने पेशावराना महारत और कैरियर की रोशनी में कत्ल, जना और दीगर केसेस में फ्रांसिक एल्स्टिक फाइबर और फिंगरप्रिंट की तफ्तीश के जुमला अमूर अहमियत और सामने आने वाले नताइज पर ट्रेनिंग सेशन में शरीक सिंध पुलिस के तमाम 30 यूनिट्स को ऑनलाइन लेक्चर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर सोजन गर्ने ने बैनुल-अक़वामी तौर पर होने वाली नई तहकीक, शवाहद और सबूतों की आला मयार बरकरार रखने और चेन ऑफ कस्टडी के मयारात जैसी ज़रूरी तफसीलात का अपने लेक्चर में अहाता किया और शुरा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने जैसी तफ्तीशी टेक्निक्स के बारे में बताया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम उर्दू ने कहा कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए कराची में तफ्तीश के मयार को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। इसके एक यूनिट के तौर पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को तफ्तीश के तमाम पहलुओं पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मौके पर साबिक IG नियाज अहमद सदीकी, फौजिया तारक, साबिका एडिशनल IG डॉक्टर जमील अहमद, DIG इन्वेस्टिगेशन जुल्फ़कार अली मेहर, DIG जुल्फ़कार लाड़क ने भी तकनीकी मसाइल और कोर्ट प्रोसीजर के हवाले से नकात बयान किए। इस मौके पर सेशन में शरीक तफ्तीशी अफसरान और क्राइम सीन यूनिट के अफसरान ने तफ्तीश से मुतल्लिक तकनीकी और कानूनी अमूर पर सवालात भी किए। वाज़ेह रहे कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने लॉ एज़मा प्रोटेक्टर NGO के साथ एक MOU के तहत इंटरनेशनल मास्टर ट्रेनर्स की सहूलत हासिल की। IG सिंध की ही हदायत के तहत सिंध के तमाम अजला के मुतल्लिका तफ्तीशी पुलिस ऑफिसर्स ने इस ट्रेनिंग सेशन में ऑनलाइन साहिवाल से आपको बताते चले, साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड साहिवाल के सदर राना जावेद निसार ने अजीजुल हक गोराया को चेयरमैन नामजद कर दिया। मेयर साजिद अली पुरभाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल प्रेस क्लब में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नौमुंतखब चेयरमैन अजीजुल हक गोराया से सदर प्रेस क्लब ने हलफ लिया। इस मौका पर साबिक चेयरमैन चौधरी अशरफ, नायब सदर मिर्जा खालिद नदीम, नवीद गनी, तमतराक शाह, रहील आजाद, शेख नईम चौधरी नजीब, सलीम काठिया, अरशद फरीदी समेत दीगर सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। स्टेज के फ्राइज जनरल सेक्रेटरी चौधरी रिजवान ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर सहाफ़ियों ने अजीजुल हक गोराया को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए फूलों के गुलदस्ते और हार पहनाए, जबकि अजीजुल हक गोराया ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद सदर प्रेस क्लब राना जावेद निसार और दीगर सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं आइन की पासदारी करते हुए सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करूँगा। मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जो हमें तशरीफ़ लाए। आज सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि प्रेस क्लब के एक जमहूरी अमल का ये हिस्सा है जो आज मुकम्मल हुआ, चेयरमैन की नामजदगी। चौधरी अशरफ साहब माशाल्लाह 2 साल चेयरमैन प्रेस क्लब रहे, ये हमारे भाई हैं। मेरा इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमने मिलजुल कर बहुत अच्छे काम किए और कोशिश की कि प्रेस क्लब साहिवाल तमाम दोस्तों के लिए। SDO वाबड़ा फूल नगर जम्बर डिवीजन जई मसीह बना चलात। वाबड़ा वालों से ना गरीब महफूज, ना ताजर महफूज और ना ही बिजनेसमैन महफूज। शरीफ शहरी से 50,000 मंथली रिश्वत का मुतालबा और मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस की धमकियाँ। SDO वाबड़ा फूल नगर का घरेलू मीटर को कमर्शियल करने की धमकियाँ। जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना उस्मान अहमद से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा।
جی تو ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل پتوکی کے نوائی گاؤں جمبر میں، جہاں پہ وابڈا والوں کا ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہر جگہ یہی طریقہ کار ہے کہ کسی نہ کسی بندے کا میٹر کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہی واقعہ پیش آیا ہے تحصیل پتوکی کے نوائی گاؤں جمبر میں چودھری راشد صاحب سے، جو کہ اجوا ریسٹورنٹ کے آنر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سٹی پریس کلب جمبر رجسٹر کے صدر بھی ہیں۔ جی تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ سر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ میرا ڈومیسٹک میٹر ہے، وہ میری رہائش ہے، اور واوڈا والوں نے یہ کلیم ڈالا کہ آپ ڈومیسٹک میٹر کو کمرشل یوز کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اپنے رہائش کے لیے یہ ڈومیسٹک میٹر لگوایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کلیم کیا ہے، اور یہ واوڈا والے خود لگانے آئے ہیں۔ ان پہ بھی اٹیک کیا انہوں نے کہ یہ انہوں نے ڈائریکٹ واوڈا چلائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو ڈومیسٹک میٹر ہے وہ ڈومیسٹک ہی چل رہا ہے، اور ایس ڈی او صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈومیسٹک نہیں، آپ کمرشل چلا رہے ہیں۔ بلا وجہ میٹر کو کاٹ کر لے گئے ہیں اور اتنا بل ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ آج واوڈا کے ہی لوگ جو آئے ہیں، رانا فیصل جو ہیں لیسکو چیئرمین، ان کی مہربانی ہے جنہوں نے اس ٹیم کو بھیجا ہے اور میٹر واپس دلوایا ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے میٹر ان کے پاس تھا اور وہ مجھے بل ڈال رہے ہیں، اور وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ڈومیسٹک میٹر کو کمرشل یوز کر رہے ہیں، اس کا بل آپ کو علیحدہ چارجز ہوگا۔ یہ واوڈا والے کھڑے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ یہ گھریلو میٹر لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے ان سے جانا کہ ایک گھریلو میٹر کو کمرشل کیا جا رہا ہے، یہ اب ہم لینڈ لیڈر جو ہے یہاں کے ان سے ہی جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے ادھر موجود ہے، آپ کیمرے کو دکھا سکتے ہیں۔ جی اب ہم انہی کے زبانی ان سے جانتے ہیں کہ یہ ایک گھریلو میٹر کو کمرشل کس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ خود کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں یا ایس ڈی او کے کہنے کے مطابق چل رہے ہیں؟ یہ میٹر کنہوں نے کاٹا لگایا؟ انہوں نے ایسے ہے کہ میٹر جو شارٹ ہو گیا تھا، ڈائریکٹ واپڈا والوں نے خود ہی اس کی لائن لگائی ہے ایمرجنسی کہ آپ کا میٹر 2-3 دن میں چینج ہو جائے گا۔ وہ چینج نہیں ہوا، ساتھ جو ٹیم آئی ہے وہ کہہ رہی کہ آپ ڈائریکٹ واپڈا یوز کر رہے ہیں۔ اس کے بلیم پہ انہوں نے میرے اجوا ریسٹورنٹ کے جو میرے کمرشل میٹر بھی 2 لگے ہوئے ہیں، 2 ڈومیسٹک میٹر میرے پیچھے رہائش کے لگے ہوئے ہیں، جن سے میں نے رینٹ آؤٹ اپنی دکان لی ہے اجوا کے لیے۔ ان کی سامنے دیکھے رہائش ہے، اور یہ خواہ مخواہ جو کہہ رہے ہیں کہ کمرشل میٹر کرنے ہیں، کمرشل کرنے ہیں، حالانکہ وہ ڈومیسٹک میٹر لگے ہوئے ہیں۔ جو دکان کا مالک ہے ان کی رہائش پیچھے یہ شو ہو رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے نا ڈومیسٹک کو کمرشل پہ ڈالنے کی کوشش کے چکر میں مجھے اتنا بل چارج کیا کہ میں کیسے ادا کروں۔ 5-6 لاکھ پر بل ڈال دیا ہے، اور میں وہ بل پے کروں یا اپنا بزنس کروں یا اپنے بچوں کی روزی کماؤں۔ جی تو ناظرین، آپ لوگ یہ ساری صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے، جیسے کہ میڈیا والے اب واپڈا والوں سے بیان لے رہے ہیں تو وہ بھی گفتگو کرنے سے گریز کر رہے ہیں، کوئی گفتگو نہیں کر رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ جی شکریہ۔ سرائے عالمگیر سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں فیض پور کی ممتاز شخصیات چودھری محمد سلمان اللہ کے صاحبزادے اور چودھری عمران چودھری ذاکر کے بھائی اور چودھری عبد الرحمان کے بھتیجے اور چودھری شبیر کے بھانجے اور چودھری حمزہ چودھری قربان چودھری کیسر چودھری رضوان چودھری مہربان چودھری امجد چودھری ظہور چودھری انصر چودھری سرفراز چودھری علی شان چودھری علی رضا چودھری عامر چودھری عابد رضا چودھری صدام چودھری منیر حسین چودھری بابر چودھری ثاقب چودھری ارسلان چودھری اجاز کے کزن چودھری کیسر محمود کی عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب کراؤن میرج ہال جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر میں منعقد ہوئی۔ عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب میں چودھری غلام عباس فیض پور چودھری نصیر اللہ تفسیر حسین پٹواری چودھری ابو بکر چودھری رفاقت چودھری اسامہ چودھری قاسم چودھری ثاقب چودھری بلال ریاض طاہر عباسی خالد جمیل قریشی زیگم عباس شیراز عباسی راشد علی آئسکو والے چودھری آصف کے علاوہ ممتاز سیاسی سماجی مذہبی کاروباری شخصیات سمیت مؤسسین علاقہ نے کثیر تعداد میں عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب میں شرکت کی۔
चौधरी मोहम्मद इलियास मीरपुर आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट करते हैं। मवाह मेरा के ओवरसीज मिट्टी जुंड लिंक रोड की खस्ता हाली पर सख्त नाला गमो गुस्से का इजहार, सड़क को फौरी बनाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मवाह राड़ा मेरा के लोगों ने इंग्लैंड पर मंगम में अपनी मेरा मिट्टी जुंड राब्ता सड़क जो अरसा दराज से आसार कदीमा का मंजर पेश कर रही है ना बनने इसकी खस्ता हाली और अवाम की मुश्किलात पर शदीद अल्फाज में गुस्से का इजहार किया। कौंसलर चौधरी शराफत अली, कौंसलर चौधरी नजाकत अली, चौधरी साजिद अली, न्यू कासल चौधरी वाजिद खादम, चौधरी जेवर और दीगर बैरून मुल्क मकीम नौजवानों ने एक निजी बैठक में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए किया। उन्होंने इलाके के मसाइल बिलामूम मवा राड़ा बिलखसूस मेरा मिट्टी जुंड लिंक रोड के मुतल्लिक कहा कि अगर 3 माह तक हमारी सड़क नामुकम्मल हुई तो ओवरसीज खुद इसकी तमीर और मरम्मत के लिए कोई अपना अगला लाहे अमल अख्तियार करेंगे। आइंदा अवामी नुमाइंदे अपनी वोट की हैसियत खो देंगे, फिर वोट मांगने और लेने वाले राड़ा से नीचे न आ सकेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुतहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक थाना निजामपुर के SHO अब्दुल वाहिद खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी अव्वलीन तरजीह है कि इलाका निजामपुर से हर किस्म के जराइम का खात्मा करूं। इस सिलसिले में दिन रात मेहनत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं जराइम पेशा अफराद को वार्निंग देकर कह रहा हूं कि अपने अपने जराइम से तौबा करके शराफत से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे और आइंदा के लिए साफ जिंदगी गुजारे। बसूरत दीगर मैं जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। SHO अब्दुल वाहिद खान ने कहा कि लोगों को चाहिए कि हवाई फायरिंग और गन व्हीलिंग जैसे जानलेवा काम से मुकम्मल इज्तनाब करें। उन्होंने इलाका के अवाम के नाम अपने पैगाम में कहा कि अवाम को चाहिए कि इलाका निजामपुर से जराइम के खात्मे के लिए पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें ताकि इलाका निजामपुर से जराइम का मुकम्मल खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि थाना निजामपुर के पुलिस 24 घंटे अवाम की खिदमत के लिए हाजिर है। शुजाबाद से आपको बताते चले तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट का CPO कम्प्लेक्स का दौरा। मुल्तान 30 सितंबर चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गैलानी ने कचहरी रोड पर नए तामीर होने वाले CPO कम्प्लेक्स का दौरा किया। सिटी पुलिस ऑफिसर सादक अली डोगर, SSP ऑपरेशन हसन रजा, DSP जाफर समेत सीनियर पुलिस अफसरान ने चेयरमैन सेनेट का इस्तकबाल किया। CPO ने चेयरमैन सेनेट को कम्प्लेक्स में मुख्तलिफ मंजिलों पर बनाए गए तमाम शोबों का मुख्तसर दौरा करवाया। इस मौका पर CPO ने चेयरमैन सेनेट को आगाह किया कि आज तक इसने डिजिटल सिस्टम के जरिए 5000 शनाख्ती कार्ड्स के साथ 11000 से ज्यादा FIRs की जांच पड़ताल की है। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइज्ड निज़ाम ने पुलिसिंग के निज़ाम को मरकजी बनाने में मदद की, जो पहले शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़या मुख्तलिफ दफातर में बिखरे हुए थे। सादक अली डोगर ने निज़ाम को सेंट्रलाइज्ड करने पर SSP ऑपरेशन के किरदार को सराहा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गैलानी ने CPO ऑफिस में जदीद सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर इत्मीनान का इजहार किया। शुजाबाद से आपको बताते चले तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक MNA 152 चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सैयद अब्दुल कादर गैलानी से गैलानी हाउस में सियासी और समाजी रहनुमा मलक जुबैर शरीफ की मुलाकात हुई। मलक जुबैर शरीफ ने MNA सैयद अब्दुल कादर गैलानी को चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बनने पर फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया और हल्के के लोगों के मसाइल पेश किए, जिस पर सैयद अब्दुल कादर गैलानी ने फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। साहिवाल से आपको बताते चले हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मेहर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आगाही सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स समेत पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। वॉक का मकसद शहरियों को दिल के अमराज से बचाव बारे आगाही देना था। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर इमरान हसन खान ने शुरा वॉक को इंसानी जिस्म में दिल की अहमियत बारे आगाह किया। दिल की बीमारियों में मरीज के लिए हल्की फुल्की वर्जिश और सादा तर्ज
ज़िंदगी अहम है। डॉक्टर नजमुल साकब, शुगर और दिल के मरीजों के लिए एहतियात इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हुसैफ रज़ा वॉक कार्डियोलॉजी वार्ड से शुरू होकर बैरूनी गेट पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट साहिवाल टीचिंग अस्पताल में वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से एक आगे प्रोग्राम अवेयरनेस वॉक और पेशेंट्स में इसके सिलसिले में कुछ हेल्दी डाइट की तकसीम की तकलीफ हो रही है। इस मुनासबत से मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल का ख्याल रखना हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है। डॉक्टर इस सिलसिले में आवाम की आगही के लिए जो कर सकते हैं वो यही है कि आप अपनी खुराक का ख्याल रखें और सैर को अपना शार बनाएं ताकि अपने उन नंबर्स को कम रखा जा सके, अपने कोलेस्ट्रॉल के, अपने शुगर के नंबर्स को और इसी तरह से अपने ब्लड प्रेशर के नंबर्स को, तो इससे दिल के अमराज की शिद्दत में कमी लाई जा सके। बहुत शुक्रिया। मनाना पाकिस्तान हाइपरटेंशन सोसाइटी और पाकिस्तान कार्डियो सोसाइटी की तरफ से कार्डियोलॉजी वार्ड में मुनक़िद किया गया है और इसका मकसद आवाम मुनासिब बताना है कि हेल्दी फूड खाना है, कच्ची सब्जियाँ, सलाद, इनका इस्तेमाल ज़्यादा रखना है और चिकनाई गली चीज़ों को इतदाल में रहते हुए खाना है और ज़्यादा फाल रहना है, चलना है ज़्यादा। तो इस पैगाम को जितना ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचा सकें, ये दिल की सेहत, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखने के लिए, फालिज और ब्लड प्रेशर इन सब से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी मकसद के लिए इस तरह का इंतजाम किया गया है। मैं बतौर MS कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया लोगों की आगाही के लिए, और मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि इनको उन लोगों तक पहुँचाएँ जो डॉक्टर को पहले ही जानते हैं, तो आवाम तक पहुँचाएँ इनका पैगाम कि वो अपनी सैर को मामूल बनाएं। जो एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की और जितनी अच्छी ग़िज़ाएँ खाने की और जो हेल्दी फूड है उसको लेने की, वो आवाम तक ज़रूर इस बात को पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह। कराची से आपको बताते चले हमारे क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची कोरंगी थाना जमान टाउन की हदूद में गैरत के नाम पर छुरियों के वार से कत्ल का वाक़या थाना जमान टाउन SHO अतीकुर रहमान और हेड मुहर्रर तारक ने मीडिया को बताया कि मकतूल अरसलान के भाई की मुद्दत में थाना जमान टाउन में दर्ज कर लिया। मुकदमे में नामजद मुलजिम और मुलजिमा को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में मुलजिमा सोबिया और मुलजिम आमर शामिल हैं। SSP कोरंगी तौहीद रहमान मेमन। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अलियास की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील इस्लामगढ़ में मकबूजा कश्मीर के अंदर ढोंग इलेक्शन के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामगढ़ के ज़ेर इंतज़ाम यौम मज़म्मत की तकरीब का इनकाद हुआ। इस मौका पर इस्लामगढ़ के तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब बल्दिया इस्लामगढ़ के सब्ज़ाज़ार में मुनक़िद हुई, जिसमें यासर आफ्ताब गुरदेजी, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामगढ़ हमाम शफीक, तहसीलदार इस्लामगढ़ चौधरी मोहम्मद अल्ताफ़, नायब तहसीलदार इस्लामगढ़ शौकत अली चौधरी, अकाउंटेंट बल्दिया इस्लामगढ़ चौधरी मोहम्मद अलियास, सदर चनार प्रेस क्लब इस्लामगढ़ हमरा इमरान, चनार प्रेस क्लब इस्लामगढ़, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान, महकमा माल, पब्लिक हेल्थ, बरकियात, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, सियासी मजहबी शख्सियात की भरपूर शिरकत। तकरीब में इंडियन जुल्म सितम की मजम्मत की गई। तकरीब में साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया इस्लामगढ़ तसद्दुक अली रफीकी, सरपरस्ते आला चनार प्रेस क्लब इस्लामगढ़ राजा अरफान सादक ने खिताब करते हुए कहा कि हम नाम नहाद जमहूरियत के दावेदार भारत ने मकबूजा कश्मीर में मासी की तरह इस बार भी 8 लाख जालिम फौज के साए में बंदूक के जोर पर जल्द इंतखाबात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। तकरीब के आखिर में कश्मीरियों की आज़ादी और शहदाए कश्मीर की बुलंदी दर्जात के लिए चौधरी मोहम्मद अलियास, सदर चनार प्रेस क्लब इस्लामगढ़ ने खसूसी दुआ करवाई। हमारे बल्दियाती नुमाइंदगान सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सारों ने आज मिली बेदारी का सबूत दिया, क्योंकि कश्मीर एक मकबूजा कश्मीर में जो एक ढोंग इलेक्शन रचा रहा है भारत, वो कभी भी अपने इन मकासद में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो जैसे लाला ने बात की कि 2019 में वो आर्टिकल लाए या मनसूख करे, उसमें कश्मीरी मुसलमान कभी भी हिंदू बनिए की सोच को कभी भी पनपने नहीं देगी।
तो आज हम यहाँ पे सारे मजम्मत भी करते हैं और इस आयत का भी इज़हार करते हैं कि जब तक हमारे मकबूजा कश्मीर के भाई आज़ाद नहीं होते हम चैन से नहीं बैठेंगे। सदर प्रेस क्लब से गुजारिश करूँगा कि वो शहदा के दर्जात की बुलंदी और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ फरमाएं। शहर साजिद अलीपुर भाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पुलिस थाना डेरा रहीम का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 186 9L में छापा। मुलजिम को छुड़ाने के लिए साथियों की जानिब से पुलिस पर जवाबी हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस थाना डेरा रहीम ने 35 नामजद और खवातीन समेत 70 से जायद अफराद पर दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सखर से आपको बताते चले, सिटी रिपोर्टर दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सखर शहर की बेहतरी के लिए एक खुली कचहरी का इनेकाद मेहरान कल्चर कम्प्लेक्स नज़द म्यूनसिपल स्टेडियम में किया गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन सखर, असिस्टेंट कमिश्नर सखर सोबिया फलक राव, मुख्तियार कार सखर सिटी, बाबर बिल्लू, अफजल चन्ना, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान ने शिरकत की। इसके अलावा अवाम ने भी शिरकत की। तकरीब के आखिर में बाला अफसरान ने मीडिया से खसूसी बातचीत की। चेयरमैन साहब और मेरे वाइस चेयरपर्सन और मेरे सारे काउंसलर जाना चाह रहे थे, लेकिन उस्मान साहब मुस्तकिल कॉल नहीं उठा रहे थे। ये हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब ये दूसरी खुली कचहरी थी। मैं आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए कहूँगी कि वो आएँ, खुली कचहरी में पार्टिसिपेट करें, अपने मसाइल को रखें सामने, ताकि आप वहीं सामने बता सकें। हमारे साथ तमाम इदारे बैठे हैं कि किस इदारे को हमने क्या डायरेक्शंस देनी है, बजाय इसके कि आप एक एप्लीकेशन मेरे ऑफिस लेके आए, मैं उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करूँ। एक उस लंबे प्रोसीजर से आप बच जाते हैं। खुली कचहरी में ये होगा, ऑन द स्पॉट रेलिवेंट डिपार्टमेंट को चली गई शिकायत, तो उसके बाद आप उनसे डायरेक्ट जाके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने ये शिकायत की थी। जिन जिन मैडम लोगों ने शिकायतें करी, कंप्लेंट्स करी, उनका जवाब, उनका बेनिफिट उनको कब तक मिलेगा? हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो अब उसमें हम टाइम लाइन डिसाइड करेंगे। जैसे कोई छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जिनमें इंक्वायरी की नीड नहीं है, तो वो हम इंशाल्लाह विद इन अ वीक और 2 वीक रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन कोई ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जिसमें हमें किसी दूसरी पार्टी को सुनना पड़ रहा है, कोई इंक्वायरी प्रॉपर करनी पड़ रही है, हमें मुख्तियारकार ऑफिस से रिपोर्ट चाहिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से रिपोर्ट चाहिए, तो वो टाइम लाइन 1 मंथ पे भी जा सकती है। तो ये कोई एक इशू की डिसाइडेड नहीं है, बट इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये लिस्ट प्रॉपर बन गई है, मैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सारी इंशाल्लाह। आपने देखा होगा आज की जो कंप्लेंट ज़्यादा थी, ज़्यादातर सिविल हॉस्पिटल के हवाले से कंप्लेंट ज़्यादा थी, उस पर आप सिविल इंतज़ामिया को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, सेहत जो है, और जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ, सेहत और तालीम ये अवलीन तरजीह है और ये हमारी भी अवलीन तरजीह है। इस इशू पर भी जितने भी इश्यूज़ यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के रिपोर्ट हुए हैं, सड़क खाने के हवाले से मैं खुद विज़िट भी करूँगी। वहाँ पर जो शिकायत है मैं उनको लिखवा के भी आऊँगी। उनके MS के साथ हम प्रॉपर मीटिंग करेंगे, जितने भी इशूज़ होंगे हम उनको लिखवा के आएँगे, और उसके बाद भी अगर वो रिजॉल्व नहीं होते देना चाहेंगे? दानिश भाई, जैसा कि पहले भी मैंने खुली कचहरी के दौरान बात की है कि ये खुली कचहरी इसलिए रखवाई जाती है ताकि आवाम को जो है हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस हो, उनकी जितनी भी शिकायतें हों वो अपनी इन राइटिंग शिकायत लेकर आए हैं या वर्बल, वो हमारे पास जब डायरेक्ट शिकायत पहुंचती है तो ये खुली कचहरी का मकसद भी है कि जब कंप्लेंट सामने आ गई तो उसको उसी वक्त रिज़ॉल्व करना है। और लाइन डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं जिनकी शिकायत जिस डिपार्टमेंट की है उस डिपार्टमेंट का अफसर हमारे साथ मौजूद होता है खुली कचहरी में, और वो डायरेक्शंस हम उनके तरफ पास कर देते हैं। और ये खुली कचहरी सिर्फ हमारे तालुका लेवल पे नहीं होती बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है। लिहाजा हमने ये जो खुली कचहरी हमने यहाँ पे हमने की थी, ये है हमारे तालुका सखर सिटी के हवाले से। तो पहले हम अपने तालुके की जितने भी शिकायतें या शिकायत हैं वो खुली कचहरी में रिसीव करते हैं और उनको कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हम डायरेक्शंस पास करते हैं और उनको जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करते हैं।
जो लोग केमिकल ज़्यादा दूध इस टाइम फ़रोख्त कर रहे हैं उनके लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए? जी, जैसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले खुली कचहरी में मैंने बात की कि इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और हमने इस पे कार्रवाइयाँ पहले भी की हैं और विद इन डेज़ आप देखेंगे कि इनके ख़िलाफ़ एक और कार्रवाई होगी जो कि एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा। इनके ख़िलाफ़ जिसके पास हमें ये केमिकल शुदा दूध मिला उसके ख़िलाफ़ ये हल्की फुल्की जो कार्रवाइयाँ पहले हो चुकी हैं वो अब नहीं होंगी, क्योंकि उनको वार्निंग पहले मिली हुई है। तो अब लिहाजा उन पे FIR के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये जो खुली कचहरी हो रही है सही है शहर के लिए, सिटी के लिए। इसमें मसले हल हो रहे हैं लोगों के, सफाई के या कोई और मसले हैं पुलिस के या डॉक्टर्स के, कोई भी। सफाई का इशू था हमारा जो आपने सुना, मैंने बताया मैडम को। वो इशू ये है कि मेन रोडों पे तो काम होता है, लेकिन इलाके के अंदर जो गलियां हैं, जो नालियां हैं, जो अंदर लोगों के साथ मसाइल हैं, वो हमने आज बयान किए। उम्मीद है कि जो है वो हल किए जाएंगे। आप कितना इस खुली कचहरी से मुतमईन हैं? देखें, मैडम जो है वो मेहनत कर रही हैं। उन्होंने पहले भी 2-4 मरतबा ऐसे एक्शन लिए हैं। मैं इनसे मुत्तफिक हूँ कि ये हमारे साथ मिलकर कोऑपरेट कर इस शहर को इस मामलों से निकालेंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं तंगवानी का, जहां पर हमारे रिपोर्टर गुलाब खान की रिपोर्ट के मुताबिक बगटी कबाइल का 2 मुगवियों की बासियाबी के लिए गोसपुर इंडस हाईवे पर मुसलसल 7 घंटों से एहतजाजी धरना जारी है। मुजाहिदीन ने मुगवियों की बासियाबी के लिए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। धरने के बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिर शदीद परेशान। 6 रोज गुजरने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक मुगवियों को बासियाब नहीं करवाया। मुजाहिदीन पुलिस मुगवियों को बासियाब और अमन कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। डाकुओं ने मुगवियों की बासियाबी के लिए 10 करोड़ रुपए तावान तलब कर रखा है। मुजाहिदीन जब तक मुगवी बासियाब नहीं होंगे एहतजाजी धरना जारी रहेगा। मुजाहिदीन का मुतालबा। सक्खर से आपको बताते चले रिपोर्टर दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर सब डिवीजन ओल्ड सक्खर SDO रियाज हुसैन मंकी ने बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। लाइन सुप्रीडेंट शहबाज आलम पीरजादा, लाइन सुप्रीडेंट मशूक अली अकबर अलियास खैरुद्दीन और पुलिस के अमले के साथ सब डिवीजन ओल्ड सक्खर के 20 बैजों के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें पुराना सक्खर, कुरैशी गोट, शालीमार में बिजली चोरी के खिलाफ छापे मारे और गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की। इस ऑपरेशन का मकसद बिजली चोरी के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकना और अवाम को बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना है। SDO रियाज हुसैन मंगी ने बताया कि बिजली चोरी इस्तेमाल में जो भी तार थी तमाम तार को जला दिया गया।